धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बैंक कर्मी युवती पर बनाया गलत कार्य का दबाव। खुद की ही बैंक के मैनेजर ने बनाया दबाव। एचडीएफसी बैंक का मामला, नहीं झुकी युवती, सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। कार्यस्थल पर यदि किसी महिला या युवती के साथ कोई सीनियर गलत कार्य का दबाव बनाता है तो अक्सर महिलाएं और युवतियां लोक लिहाज या नौकरी जाने के डर से सब कुछ सहन कर लेती हैं। लेकिन धौलपुर में एचडीएफसी बैंक में कार्य करने वाली एक ऐसी मर्दानी युवती है जो कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने ही बैंक के मैनेजर आशीष जैन के ना तो प्रलोभनों के सामने झुकी और ना ही दबाव में आई। इसे लेकर कई बार उसने अपने बैंक के उच्च अधिकारियों के सामने शिकायत भी की, लेकिन कोई संतोषजनक एक्शन नहीं हुआ। इससे नाराज युवती ने आज ट्विटर पर अपना मोर्चा खोल दिया और अपनी पीड़ा जाहिर कर न्याय की मांग की। शनिवार को युवती द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है। मामला यह है कि धौलपुर शहर निवासी युवती शिवांगी रावत पिछले कई साल से स्थानीय एचडीएफसी बैंक में नौकरी करती है, जिसे अब तक बैंक में कई प्रदेश स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन पिछले एक साल से बैंक का मैनेजर आशीष जैन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। वो कभी उसे बैंक में लॉकर रूम में बुलाता है क्योंकि यहाँ कैमरे नहीं लगे रहते, तो कभी घर बुलाता है। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने के तरह तरह के दबाव बनाता है। इसे लेकर कई बार शिवांगी ने बैंक के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और पिछले 3 दिन पहले उसे बैंक से निकाल दिया गया। इस पर शुक्रवार को शिवांगी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला और न्याय की गुहार लगाई। पूरे मामले को लेकर शिवांगी ने शनिवार को पुलिस में तहरीर देने की बात कही है। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर शिवांगी की हिम्मत को सलाम करता है, जो कि ना तो प्रलोभन में आई और ना ही दबावों के आगे झुकी तथा खुलकर उसने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने रखी तथा न्याय मांगा। फर्स्ट ट्रैक अन्य कार्यकारी महिलाओं से भी अपील करता है कि यदि कार्यस्थल या अन्य कहीं जगह आपके साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया जाए या गलत हो तो खुलकर सामने आएं और लोक लिहाज जैसी पुरानी बातों को दरकिनार करें। जब इस मामले में बैंक मैनेजर का पक्ष जानने बैंक पहुंचे तो गार्डों ने अंदर नहीं घुसने दिया। नमस्कार, मैं शिवांगी रावत। मैं आप सभी से ये चीज बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ 1 साल से बैंक में जो चीजें चल रही है, मैं उन चीजों की शिकायत मैंने ऊपर लेवल तक बहुत बार की हुई है, लेकिन मुझे जो जवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। हमेशा ऊपर से ये चीजें सुनने में आती हैं कि आई विल रिप्लाई, आई विल टेल यू, विल डिस्कस। मतलब इन ये संतोषजनक जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। जो मेरा ब्रांच मैनेजर है मुझे गंदी गंदी डिमांड्स करता है, बोलता है कि लोकल एरिया में आओ, वहाँ कैमरे नहीं होते, हम आते हैं वहाँ मिलके आपसे ये करेंगे वो करेंगे। आफ्टर बैंक वो मुझसे मतलब घर आने की डिमांड करता है कि मेरे घर आओ, घर आके मुझसे मिलो। ये सारी चीजें मुझसे बोली जाती हैं। अब जाके जब मैंने इन सब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो मुझे बैंक से बाहर निकाल दिया गया। मुझे ये चीज बोल दी कि मेरी खुद की जो चाबियां थी वो मुझसे ले ली गई और एंड में मुझे ये चीज बोल दी गई कि आप बैंक में नहीं आ सकते हो जब तक मैं नहीं चाहता। बिकॉज ये वर्ड तक बोले गए कि बैंक मेरे बाप की है और जो मैं चाहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। अभी आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे? और अभी मैं उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ इस डर से बैंक में कंप्लेंट नहीं की क्योंकि हमारी है और हमेशा बस उन्हीं के साथ उसका उठना बैठना, तो कहीं ना कहीं ये डर था कि मैं पुलिस कंप्लेंट करने जाऊंगी तो शायद मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये बोला जाएगा कि उन्हीं का जो बंदा उनके साथ बैठ के चाय पीता है, दारू पीता है, वो किस तरीके से मेरी कंप्लेंट लेंगे। तो इसी डर से मैंने कंप्लेंट नहीं की। लेकिन आज अगर मैंने ये चीज नहीं बोली और अगर नहीं उठाया तो मेरे पास तो नौकरी तो है वैसे भी नहीं है, तो बेटर है कि घर बैठ के और रोने से बेटर कि मैं यहाँ पे आऊं। क्योंकि जब पुलिस वाले और ऊपर के सारे अधिकारी जब कोई बात नहीं सुनता तो लास्ट में मीडिया काम आती है और शायद यही मेरे काम आएगी। सो मैं आप सबके सामने स्टेटमेंट यहाँ दे रही हूँ। सो प्लीज मुझे हेल्प करो। सोशल मीडिया पे भी कुछ डाला है आपने? कहाँ डाला है, क्या डाला है? सोशल मीडिया पे मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है। बिकॉज जो मीडिया की आवाज होती है उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई कानून, ना कोई नेता, ना कोई कुछ। वहां पे कोई नहीं आ सकता। हम फ्रीडमली अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैंने ट्विटर पे ट्वीट डाला और लास्ट में बस मैं जस्टिस चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। थैंक यू। ये कब से चल रहा है पूरा आपके साथ? 1 साल से मेरे साथ ये सारी चीजें चल रही हैं और 1 साल से मैं ये कंप्लेन बराबर मेरे जो सीनियर मैनेजर्स हैं उन सबको कर रही हूँ और हमेशा मुझे जवाब में ये चीज मिलता है कि आपकी आपसी लड़ाई है, उस चीज को आपस में सुलझाओ, आपस में करो। बट कब तक? लेकिन अभी तक मैंने मेरे बैंक की कस्टमर हेड को ये चीजें बोली, बट ये बोला गया मुझे कि तेरा ब्रांच मैनेजर तुझे कुछ बोलता है, मेरे पास कुछ बातें आती है, बट अभी तक इसका समाधान नहीं।
धौलपुर में नगर परिषद आयुक्त और वकीलों के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को वकीलों द्वारा कोर्ट परिसर में नगर परिषद आयुक्त और सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं धक्का मुक्की कर मारपीट किए जाने के बाद से नगर परिषद के सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने आज कार्य का बहिष्कार कर नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आक्रोशित नगर परिषद कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय में ताला लगा दिया। इससे आमजन के कार्य दिन भर ठप रहे। सफाई कर्मचारी वकीलों की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्टर व एसपी से भी मिले। मामले की सूचना पाकर शहर की कोतवाली थाना और निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा सफाई नहीं किए जाने से धौलपुर जिले भर में गंदगी का आलम पसरा हुआ है, जिससे आमजन को खासी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने आज कोर्ट परिसर में मृत मवेशियों के शव डाल दिए, जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा उठवाया। नगर परिषद सफाई कर्मियों का दल आयुक्त के साथ जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने मुलाकात कर आरोपी वकीलों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई थी। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर आयुक्त ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था बहाल की जाएगी और आमजन को राहत दी जाएगी। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को कचहरी परिसर में सीवरेज लाइन का बल्ब लीकेज हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए नगर परिषद के सफाई कर्मचारी और आयुक्त पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने सफाई कर्मचारी और आयुक्त के साथ गाली गलौज कर धक्का मुक्की की थी। कोर्ट में वकीलों ने आयुक्त सौरभ जिंदल के साथ अभद्र व्यवहार किया, सरकारी कागजात फाड़ दिए और आयुक्त के साथ मारपीट कर पानी में गिराने की कोशिश की। प्रकरण में सफाई कर्मियों और नगर परिषद आयुक्त ने नामजद 2 वकीलों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला पंजीबद्ध करा दिया है। उधर नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ वकीलों द्वारा की गई अभद्रता को लेकर बाड़ी नगर पालिका, राजाखेड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी सफाई कार्य का बहिष्कार किया है और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी साहब ने पूरे प्रकरण को दोबारा से समझा और उन्होंने जो है बताया कि पुलिस की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सख्त से सख्त जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। उनको ढूंढने में जो पुलिस लगी हुई है और आज ही जो है वारंट जो निकालने का प्रयास है। कोर्ट से वारंट मिलते ही वो कहीं पर भी होंगे, किसी भी कोने में होंगे, वहाँ से उनको खोज करके और निकाला जाएगा। ये सर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, इस बारे में सर क्या कहेंगे? मेरा सभी कर्मचारी सफाई कर्मचारियों से आग्रह रहेगा कि वो जो है अपनी सफाई व्यवस्था को चरमराने नहीं दे और जनता जो है अपने साथ है, जनता का सहयोग करे और सफाई व्यवस्था को। सर न्यायालय पर भी सुबह गंदगी फेंकी गई, मृत मवेशियों के शव डाले गए। मेरे कोई ध्यान में नहीं था, नहीं मेरे कोई कर्मचारियों ने किया ऐसा। मुझे सर एक बात बताइए, आचार संहिता लगी हुई है, आप हड़ताल कर रहे हैं जी, क्या मतलब है? नहीं, कोई भी हड़ताल नहीं कर रहा, मेरे द्वारा कोई भी हड़ताल नहीं की जा रही। बाकायदा मैंने रजिस्टर में साइन किए हैं और अभी मैं कलेक्ट्रेट में। आचार संहिता लगी हुई है? हाँ, आचार संहिता लगी हुई है, वो मुझे भी ध्यान में है, कलेक्टर साहब के ध्यान में है, और लेकिन मेरा दायित्व है बताने का, कलेक्टर साहब को बताने का और एसपी साहब बताने का। कल जो नगर परिषद आयुक्त के साथ जो हादसा हुआ है, जो मारपीट हुई है, वो काफ़ी निंदनीय है। मैं तो सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य में हमारा सभी सहयोग करें। आज हमारे साथ ये स्थिति है, कल उनके साथ भी हो सकती है। इस वजह से इसका निंदा प्रस्ताव भी पास करें, निंदा प्रस्ताव। और अभी हमारा एक 5 आदमी का डेलीगेशन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया से मिलेगा, जिसमें हम ज्ञापन देंगे। हमने अपने कार्य का बहिष्कार किया है, हम काम नहीं करेंगे और नगर परिषद कार्यालय पूरी तरह से बंद है, सफाई कार्य ठप्प है। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमारी बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा नगर परिषद पूरे जिले का कार्य बंद है और जरूरत आने पर हम पूरे राजस्थान को भी बंद कराएं। जिस तरह की घटना कल हमारे आयुक्त महोदय के साथ हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। जब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते हैं और प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। बगावती तेवर दिखा, नंगे पैर सड़क पर उतरे बागी। लखीराम ने दिखाए बगावती तेवर, कनक दंडवत देकर जनता से मांगा आशीर्वाद। कहते हैं कि सत्ता, संकट व सियासत लोगों को क्या क्या करने को मजबूर नहीं कर देती। ऐसा ही एक मामला करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जिसमें टिकट न मिलने से आहत हुआ एक
टिकट का दावेदार न केवल बगावत पर उतर आया है, बल्कि वह जूते चप्पल उतारकर नंगे पैर लोगों के बीच पहुंच गया और कनक दंडवत देकर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद क्षेत्र में नंगे पैर न्याय यात्रा निकाली। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मामला यूं है कि करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर प्रमुख रूप से दावेदारी जता रहे लखीराम बैरवा का टिकट कटने से वे आहत हैं और बगावती तेवरों पर उतर आए हैं। साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग शुरू कर दी है। इसे लेकर लखीराम बैरवा बगावती तेवर दिखाते हुए करौली जिले के टोड़ा भीम में नंगे पैर पहुंचे, जहां बैरवा ने जमीन पर लेटकर व कनक दंडवत देकर जनता से न्याय की गुहार लगाते हुए चुनाव लड़ने का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद उन्होंने नंगे पैर तपती सड़कों पर क्षेत्र में न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान काफी लोग बैरवा के साथ न्याय यात्रा में साथ चले और लखीराम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए, जिससे बैरवा में जोश भर गया। लखीराम बैरवा ने बताया कि चुनाव मैदान में उतरने से पहले क्षेत्र की जनता के बीच आया हूं। अगर क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता ही मेरी भगवान है, जनता ही मेरी माई बाप है। जनता के बीच जूते चप्पल छोड़कर नंगे पैर आ गया हूं। जैसा जनता आशीर्वाद देगी उनके आशीर्वाद लेकर वैसा ही करूंगा। आपको बता दें कि लखीराम बैरवा बीते एक दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2014 में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपने सभी 25 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने धौलपुर जिले के सरमुत्रा निवासी संजय जाटव को उम्मीदवार घोषित कर चुनावी रण में उतारा है। संजय कुमार जाटव को कांग्रेस का टिकट मिलने से नेताओं में घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर विगत दिनों पूर्व सांसद व बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने टिकट वितरण में बैरवा समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया और नाराजगी प्रकट करते हुए इस्तीफा तक दे देने की धमकी दे दी थी। के बीच में आज अपना नंगे पैर और मैं जनता को नमन करते हुए मैं जनता के लिए सिर निभा रहा हूँ। जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है, जनता ने मुझे कहा है कि आप क्षेत्र में आइए, जनता आपके प्रति न्याय करेगी। मैं उस न्याय के लिए जनता के बीच में आ गया हूँ अब, और जनता ही मेरे प्रति कोई न्याय करेगी। मैं जनता के बीच में हूँ। लखीराम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लखीराम जी संघर्ष करो। धौलपुर शहर में कल न्यायालय परिसर में 2 वकीलों द्वारा नगर परिषद आयुक्त से मारपीट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। उससे पहले ही आज एक बार फिर 2 अन्य वकीलों ने अपने केस की फाइल लेने आई एक महिला से मारपीट कर दी। यह महिला कांग्रेस की नेता है। महिला से हुई मारपीट के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक चिमन साहब का बाड़ा निवासी महिला दीप्ति माहौर का बीते 10 वर्षों से अपने पति से न्यायालय में मामला लंबित था, जिसमें बीते दिनों न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में उनका राजीनामा हो गया। जिसके बाद महिला मेंटेनेंस की फाइल को लेकर कई बार वकील सुरेश वर्मा और सत्यदेव त्यागी के पास आई थी, लेकिन उसे फाइल नहीं दी गई। आज एक बार फिर पीड़िता जब न्यायालय में अपनी फाइल लेने वकीलों के पास गई तो उन्होंने फाइल देने के बदले में 10,000 रुपए मांगे। जब महिला ने पैसे देने की वजह पूछा तो आरोपितों ने उसके साथ हाथापाई कर दी, जिससे महिला मौके पर गिर गई। मामले की जानकारी के बाद निहालगंज और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं महिला की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमारे पास मेरी 2 फाइल थी, दोनों फाइल मेरी बंद, कोई खारिज हो गई, कोई केस नहीं है। इससे मैंने अपनी फाइल मांगी, इसने मेरे संग मारपीट करी है। ये पूरा मेरा मुंह सूझ रहा है। जब मैंने ऐसे फाइल मांगी तो मुझसे बोलता है यो की हमारे आगे दादागिरी नहीं चली, तू कौन होती है? मैं एक महिला हूँ, इसके लिए ये थोड़ी ना ये किसी के संग ये लोग यहाँ पर न्याय करने के लिए बैठे हैं कि गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं। एक महिला के साथ ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? जब मेरी फाइल अटकी पड़ी है, मेरी फाइल क्यों? धौलपुर जिले में शुक्रवार अलसुबह केला देवी से दर्शन करके लौट रहे 2 अलग अलग जगहों पर वाहनों के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 15 लोग घायल हो गए, जबकि हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सुबह 3 बजे बाड़ी के पास हुआ, जहां मुरैना से केला देवी माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो ड्राइवर की लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलट गई। स्कॉर्पियो के पलट जाने से उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल हुए लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक शराब के नशे में था, जो गाड़ी को लहरा कर चला रहा था। वहीं दूसरा हादसा मनिया थाना क्षेत्र में NH 3 पर सुआ के बाग के पास हुआ, जहां हादसे में केला देवी से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई।
पिकअप के पलट जाने से उसमें सवार 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल हुए सभी लोगों का चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। हाँ भैया, क्या हुआ था? शनिवार को हम केला देवी आए थे पैदल यात्रा, हमारी गाड़ी संग थी, हमारे पास पैदल गए थे और आज रात 3 बजे लौट के वापस आ रहे थे और जो नहीं पता है इसी रोड पर कैसे पलटी गई है। हम पीछे गाड़ी बैठे थे। कितने लोग घायल हुए? इसमें लोग घायल हुए थे 15। रात करीब 1 बजे की बात है, सूचना मिली थी कि बिजौली के पास से एक कार पलट गई है जिसमें एक व्यक्ति घायल है। तो उसकी बाद में यहाँ आ गए थे इलाज के लिए धौलपुर लाए थे एम्बुलेंस से, तो उसकी मृत्यु हो गई। जो मुरैना से केला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मृतक का नाम आकाश पुत्र राकेश तोमर निवासी बड़ोखर मुरैना है और पंचायतनामा की कार्रवाई पोस्टमार्टम की जा रही है। जिले के सैफू थाना इलाके के गांव करीमपुर में बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संचालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। जानकारी के मुताबिक सैफू धौलपुर मार्ग पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के संचालक रविंद्र पुत्र अनूप निवासी गढ़पुरा धौलपुर पर बीती रात जानलेवा हमला किया है। संचालक ने बताया कि मामला बीती रात करीब 10 बजे का है। 2 बाइक सवार युवक बाइक से पंप पर बाइक में पेट्रोल भराने आए थे। पेट्रोल देने के बाद सेल्समैन ने जैसे ही पैसे मांगे तो दोनों बदमाश हाथापाई करने लगे। इसी दौरान संचालक पहुंच गया। बदमाशों ने लाठी से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर दोनों बदमाश फरार हो गए। पेट्रोल पंप संचालक को नाजुक अवस्था में जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन करीमपुर धौलपुर पर एक असामाजिक युवक जिसका नाम डिब्बा, उसका एक साथी पेट्रोल भराने के बाद पैसे न देने पर उसने मेरे ऊपर लाठी से वार किया और पत्थर में पैर के ऊपर पटक दिया। धौलपुर शहर के नियारगंज थाना इलाके की गिरीश बिहार कॉलोनी में गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई, जिसका ससुराली जनों ने गुपचुप तरीके से अपने गांव रैसेना में ले जाकर आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। घटना को लेकर पीहर पक्ष की ओर से नियारगंज थाने में तहरीर दी गई है। मृतका मंजू के भाई संजय पुत्र जगदीश त्यागी निवासी गांव बिशपुरी थाना देहौली धौलपुर की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि बहन मंजू की शादी करीब 11 साल पहले राम अवतार पुत्र कुम्हेर सिंह त्यागी निवासी रैसेना हाल निवासी गिरीश बिहार कॉलोनी धौलपुर में संपन्न की थी। हमारा बहनोई सीधा साधा और दिमाग से हल्का कमजोर था, जिसका नाजायज फायदा उठाकर ससुराली जन मंजू की संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इसे लेकर मारपीट करते थे। मेरी बहन मंजू के एक 10 साल की बेटी है तथा 1 साल पहले बेटे को जन्म दिया। तभी से ससुराली जन और अधिक प्रताड़ित करने लगे और घर से कई बार निकालने का प्रयास किया। तहरीर में आरोप लगाया है कि मंजू की गुरुवार को सुबह 5-6 बजे ससुर कुम्हेरी सिंह, सासू, जेठानी सहित अन्य ससुराल जन ने मिलकर हत्या कर दी है और सबूत मिटाने के लिए गुपचुप तरीके से शव को आनन फानन मूल गांव रैसेना ले गए, जहां अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा नाम योगेंद्र त्यागी और मेरी बहन को फालतू परेशान करते थे। कुछ इनका आपसी मैटर था, उनका प्लॉट का, जमीन का, और सम्मिलित खाता था और ये सम्मिलित रहते थे और अपने नाम करा लिया जेठों ने, और जेठ ने और जेठानी ने मिलके इनकी मतलब हत्या की है। मेन जेठ ने और जेठानी ने हत्या की है और उमा इस लड़के की पत्नी है ना, और अन्य सब परिवार सब इनकी साजिश थी। मंगल सिंह त्यागी है, मैं संजू का भतीजा लगता हूँ। मैं और संजू 1 तारीख को धौलपुर आए थे सरसों का बारदाना लेने के लिए। तो हम मंजू बुआ के घर पहुँचे तो वहाँ पर बुआ ने हमको बताया कि मुझको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद वो उसकी सास और ससुर और जेठ और उमा, राजेंद्र की बहू रीना, ये सब आ गए। हमारे आगे मंजू का बहुत ज़्यादा मारपीट की और संजू में भी मारपीट की। और उसके बाद बोले कि अगर ये मकान नहीं खाली करेगी तो हम इसको जान से मार देंगे। और इसके बाद
अगर ये भी नहीं माने इसके बच्चों को भी मार देंगे और दोनों बच्चा और बच्ची उसके कब्जे में है। मैं मुकेश हनुमानपुरा। एक जो कल मैटर गांव बिजपुरी की मंजू त्यागी लड़की रेशना के अंदर ब्याही हुई थी, उसकी शादी करीबन 12-13 साल हो गई और 12-13 साल से उस लड़की को ये लोग सारे घर के लोग जेठ जेठानी से सब परेशान करते थे। तो लड़की के लिए जो ब्याह हुए थे रामोतार जी, वो भोले आदमी थे। उसकी जो प्रॉपर्टी थी, मकान प्लॉट वगैरह सारा उन्होंने अपने नाम कब्जे में कर लिया। लड़की उसका विरोध करती थी तो वो उसको मारा पीटा करते थे। जब विरोध ज़्यादा किया तो लड़की को इन लोगों ने मार दिया। और कल तक ये जो इनको सूचना नहीं दी गई, जब इनको पता पड़ा, जब तक ये रेसना गांव के अंदर गए तब तक उन लोगों ने दाह संस्कार कर दिया था। तो श्रीमान जी से हमने अनुरोध किया है कोतवाल साहब से, इसकी कानून कार्रवाई की जाए, सही तरीके से कानून कार्रवाई की जाए। अगर कानून कार्रवाई सही तरीके से नहीं की गई तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए। 5वीं बोर्ड परीक्षा का मखौल उड़ाती एक हैरान करने वाली खबर प्रकाश में आई है, जिसने सभी परीक्षा केंद्रों पर नियमानुसार व ठीक ढंग से परीक्षा होने की शिक्षा विभाग के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मामला राजाखेड़ा के परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा का है, जहां कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा स्कूल भवन से सटे एक निजी कोचिंग सेंटर में ली जा रही है। कुछ लोग दबी जुबान में आरोप लगाते देखे गए कि ऐसा कुछ विशेष स्कूलों के छात्रों को अनुचित लाभ देने की मंशा से किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये भवन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक ने किराए पर ले रखा है, लेकिन हकीकत जो भी हो, दोनों ही स्थितियों में मामले में दाल में काला नजर आ रहा है। क्योंकि यदि ये निजी भवन है तो इसमें बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति किसने और किस आधार पर दी है, और यदि ये निजी भवन सरकारी स्कूल ने किराए पर ले रखा है तो इसमें प्राइवेट कोचिंग का संचालित होना और भी गंभीर मामला है। हकीकत जो भी हो, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला चौंकाने वाला जरूर है। अब ये देखना रोचक होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले पर क्या ठोस कार्रवाई अमल में लाते हैं। नगर परिषद आयुक्त के साथ गुरुवार को कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में राजस्व विभाग व मंत्रालय कर्मचारी संघ धौलपुर आयुक्त के पक्ष में उतर आया है। इसे लेकर संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर नेहा गिरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि 4 अप्रैल को कुछ अधिवक्ताओं ने नगर परिषद आयुक्त के साथ कचहरी में राज कार्य करते समय अभद्र व्यवहार किया। हम सभी राजस्व विभाग के कर्मचारी इसकी निंदा करते हैं, साथ ही दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ राज कार्य करने के दौरान इस तरह की अप्रिय घटना न हो। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष नरेश सिंह परमार, संरक्षक रामकिशोर पाठक, महामंत्री गिरिराज पचौरी, जगदीश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंत कुमार अग्रवाल, कानूनी सलाहकार राजीव कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव ऋतुराज शर्मा, अंशुमान सिंह, जितेंद्र पाठक, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ आदि शामिल हैं। नगर पालिका राजाखेड़ा के समस्त कर्मचारियों की ओर से आज जिला कलेक्टर नेहा गिरी के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा मुकेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त के साथ अभद्रता और मारपीट करने वाले अधिवक्ताओं को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि आयुक्त को कचहरी में बुलाकर अधिवक्ताओं ने उन्हें न केवल राजकीय दायित्वों के निर्वहन से रोका, बल्कि गाड़ी से उतारकर धक्का मुक्की, खींचतानी व अभद्रता भी की। ऐसे कृत्यों से राजकीय दायित्वों का पालन करने वाले राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों का मनोबल क्षीण हुआ है तथा मानसिक दबाव व भय भी पैदा हुआ है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस घटना के विरोध में नगर पालिका राजाखेड़ा के सभी कर्मचारी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, नारायण सिंह, बंटीलाल, श्रीपाल, सपना, रणबीर, राम, दिनेश, आकाश आज सभी नगर पालिका कार्मिक मौजूद रहे। राजाखेड़ा उपखंड में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामहेत पुत्र अमर सिंह निवासी सोमली ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है कि बीती रात करीब 10 बजे वह अपने चचेरे भाई जयवीर व भतीजे रामतीर्थ के साथ राजाखेड़ा से अपने गांव सोमली जा रहा था। हम तीनों ही सड़क के बाईं ओर पैदल अपने घर जा रहे थे। जयवीर सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे मैं और मेरा भतीजा चल रहे थे। तभी अचानक आगे से काले रंग की एक बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से आई और ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए गलत साइड में आकर जयवीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और घटना का शिकार जयवीर को अस्पताल ले आई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
चैत्रीय नवरात्रा में केला देवी को जाने वाले पद यात्रियों और श्रद्धालुओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार की देर रात्रि फिरोजाबाद के ऐलान ई नगर आशावाद से पद यात्रा पर निकले प्रदीप को अनियंत्रित बोलेरो ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पर साथ चल रहे प्रदीप के जीजा विजय कुमार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप धौलपुर निवासी अपने जीजा विजय कुमार के साथ पद यात्रा पर निकला था और देर रात करीब 3 बजे बाड़ी के लाहौरियापुरा के पास पीछे से आ रही अनियंत्रित बोलेरो ने प्रदीप को टक्कर मार दी, जिससे प्रदीप पुत्र अविनाश प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई। करौली के लिए तो रास्ते में हम दोनों चल रहे थे, हाथ पकड़ चल रहे थे गीत गाते हुए, तो बेलोड़ी आई पीछे से और एकदम हाथ छूट गया और हाथ छूटा एकदम बहुत जोर से आवाज़ हुई। तो आवाज़ हुई तो मैंने मतलब प्रदीप में हाथों से जो लड़का था मेरे साथ में वो एकदम गायब हो गया। फिर मैं आगे भगा, इधर उधर भगा, मैंने भगा तो मुझे आगे चल के मिला, कम से कम 20 कदम की दूरी मिला तो फिर मैंने उसको पकड़ा के उसको गोदी में बैठाया और उसके जो भी मैंने कोशिश करी। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल किया, फिर पुलिस मौके पर पहुंची, फिर हम अस्पताल आए। अस्पताल में उसको डेथ घोषित कर दिया? अस्पताल में डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर। जो गाड़ी थी वो पकड़ में आ गई? गाड़ी पुलिस वालों ने, इंस्पेक्टर साहब ने अरेस्ट कर दिए, थाने में जब्त है। आपका कौन लगता था प्रदीप? मेरे वो साले थे, छोटे साले थे मेरे। कहाँ के रहने वाले थे? ये फैयाबाद के थे, आशावाद के। बाड़ी में 2 परीक्षा केंद्रों पर 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, जिनमें पहले दिन गुरुवार को हिंदी की परीक्षा में भारी अव्यवस्थाओं का सामना अभिभावकों को और परीक्षार्थियों को करना पड़ा। चाहे पानी की बात हो या पंखे की हो या रोशनी की कमी की हो। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को अंग्रेजी की परीक्षा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में व्यवस्थाएं कुछ हद तक पानी, लाइट वगैरह की सही कर ली गयी। प्रत्येक क्लास में पानी का इंतजाम कर दिया गया और जो पंखे खराब थे उनको भी सही करवा लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ क्लास में पंखे आज ही बंद या खराब पड़े थे। बच्चे गंदे फटे हुए फर्शों पर बैठने को मजबूर दिखे। जब इस संबंध में एग्जाम सुपरवाइजर वंदना बघेला से बात करना चाहा तो उन्होंने व्यवस्था के संबंध में बात करने से इनकार कर दिया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की HM शशि कुमारी ने बताया कि ये तो हल्की फुल्की कमी रह गई है, इसको भी आज पूरी कर ली जाएगी। यह डाइट द्वारा अधिक बच्चों को परीक्षा केंद्र स्कूल की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों का केंद्र बनाने से आ रही है। फिर भी हमारे विद्यालय में परीक्षार्थियों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है और दूसरे दिन अभिभावकों को विद्यालय परिसर में घुसना भी वर्जित कर दिया गया, जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में अभिभावकों और संस्था प्रधानों को बच्चों के साथ अंदर जाने की कोई मना नहीं है, जिससे अभिभावक व निजी विद्यालय के संस्था प्रधानों ने भी इससे नाराजगी जाहिर की है। व्यवस्थाएं थी उनको आज पूरा कर दिया गया है। सभी माकूल व्यवस्थाएं, पानी की, बिजली की और फर्श वगैरह की सभी उचित व्यवस्थाएं कर दी गई है। हर क्लास में अलग पानी का इंतजाम करा गया है? बिल्कुल पानी का इंतजाम कर दिया गया। 2-3 बाल्टियाँ ऊपर भेज दी गई है, 2 बाल्टियाँ नीचे रखी हुई हैं। RO भी लगा हुआ है, समर भी चालू करवा देती हूँ, जिससे पानी ठंडा बच्चों को मिल जाए, कोई परेशानी नहीं है। बच्चे सभी फर्नीचर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं? 8-10 कमरों में तो बच्चे फर्नीचर बैठे हुए हैं और कुछ कमरों में बच्चे फर्श पे बैठे हुए हैं। जो फर्श कल टूटे फूटे थे उनको उन्होंने नया फर्श बदल दिया है। पंखों की भी विशेष व्यवस्थाएं कर दी गई है, कोई तरह की कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण सब व्यवस्थाएं हो गई थी। कल पहला दिन था, ऐसी कोई प्रॉब्लम आज नहीं है। कितने बच्चों की यहाँ परीक्षा केंद्र? हमारे विद्यालय में 760 बच्चों की बैठक व्यवस्था है। कितने स्कूलों से आए ये बच्चे? 31 विद्यालयों से हमारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं। व्यवस्थाएं आपके यहाँ पूरी हैं? पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। तैयारी पूरी ही की है, लेकिन एक 7 नंबर कमरे में जो कि हमारे में फर्नीचर रखा हुआ था उसको थोड़ा सा पीछे हटवा करके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, उसको पीछे हटा करके फिर हमने उसमें एडजस्ट किया। उसमें झाड़ू भी नहीं दिली है, फर्श भी बहुत गंदे हो रहे हैं। झाड़ू परसों झाड़ू लगवाया था, बहुत फटे हुए बिछे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कल झाड़ू नहीं लगा हो। कल शाम को झाड़ू नहीं लग पाया हो। बच्चे एकदम जूते पहन के आते हैं तो फर्श गंदे हो सकते हैं। कल कुछ क्लासों के सामने पानी का इंतजाम भी नहीं था, बच्चे बहुत परेशान रहे थे। आज ये इंतजाम कर दिए गए हैं? मैं कागजों को तैयार करने में व्यस्त था, तो ये जानकारी मुझे नहीं है। आज पानी का इंतजाम पूरा है? आज का पानी का इंतजाम पूरा है। बसई नवाब कस्बा के समीप के गांव रंजीतपुरा के पास बसई नवाब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से दोपहर को कक्षा 5वीं की 3-4 छात्राएं बोर्ड की परीक्षा देकर ट्रैक्टर में बैठकर अपने गांव पूटपुरा जा रही थीं, जिनमें से एक छात्रा ट्रॉली से गिरकर घायल हो गई।
बताया जाता है कि घायल छात्रा अंजलि पुत्री होतम सिंह कुशवाहा निवासी फूटपुरा कोलारी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देकर बसई नवाब सेंटर से अपने गांव ट्रैक्टर में बैठकर जा रही थी। इसी दौरान गांव रंजीतपुरा के पास ट्रैक्टर में बैठी छात्रा अंजलि का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली का पहिया पैरों के ऊपर होकर निकल गया, जिससे छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। इसी दौरान सड़क पर गुजर रहे ग्रामीण सुखवेंद्र कुशवाहा ने तुरंत ही इलाज के लिए CSC बसई नवाब में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से धौलपुर रेफर कर दिया। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी के पास एक खेत में आज शाम करीब 6:30 बजे बिजली का तार टूटने से आग लग गई, जिससे करीब 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत मालिक का कहना है कि आग लगने से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के दौरान तेज हवाएं भी चलने लगी, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जिससे देखते ही देखते पूरी फसल जलकर राख हो गई। सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा आज स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर में विश्व कल्याण एवं शांति के लिए 9 दिवसीय सिद्ध चक्र विधान पाठ का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल घट यात्रा का आयोजन किया गया और 2 बजे सकल दिगंबर जैन समाज के संरक्षक व राजाखेड़ा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिद्ध चक्र विधान पाठ के अंतर्गत 9 दिन तक जैन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रातः श्री जी का अभिषेक, सामूहिक जिन पूजन, सिद्ध चक्र विधान एवं शाम को धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम महाआरती के आयोजन होंगे। 13 अप्रैल को विश्व शांति कल्याण के लिए महायज्ञ एवं श्री जी की भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। आज ध्वजारोहण के अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष, मंत्री, आयोजक मनोज कुमार हीरालाल जैन सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। शेपऊ इलाके के गांव कैंतरी के महिला पुरुषों ने पार्वती परियोजना के चेयरमैन अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में बिजली निगम के एसई को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ट्रांसफार्मर दिलवाने की मांग की है। एसई को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि बिजली निगम का बकाया बिल मार्च माह में ही जमा करा दिया, उसके बाद भी अब तक ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया है। इसे लेकर कई बार संबंधित जेईएन व एईएन से गुहार लगाई है, लेकिन वे समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इस कारण बिना बिजली के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में एसई से अविलंब ट्रांसफर दिलवाने की मांग की है। ठीक है। और चलने के रोल रहे हैं दीदी आ जा रहे हैं 15 दिन आएगा लोन का लोन का जैन वाले जरूर रोज वाले दे तो मैं से पहुंच जाते हैं रोज नहीं करते तो 5,000 दे दियो ले जाओ दी पर बिल करते हैं और कनेक्शन हमारे घर बनाने और रोज परेशान हो जाते हैं। सिर्फ आवते हैं 15 दिन होते हैं, आज दे कर ले दे रहे 5,000 रुपया लाओ 5,000 कनेक्शन थी और 5,000 रुपये में जा रही है। आज हम धौलपुर में अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग से मिले, अपने गांव के लोगों को लेकर उन्होंने कहा है जेईएन से बात कर उन्होंने कहा तुरंत कल तक लाइन चालू की जाए। बीपीएल के लोग हैं, इनको 15 दिन पहले ही बिल भर दिया है, लेकिन आज तक लाइट इनकी सुचारू नहीं हुई। तसीमो व आसपास के इलाके में आज शाम 6 बजे धूल भरी तेज आंधी चलने लगी और अचानक अंधेरा छा गया, जिससे उड़ती तेज धूल के कारण वाहनों के पहिए थम गए। वहीं करीब 15 मिनट तेज आंधी के बाद कड़कड़ाती बिजली के साथ तेज बारिश हुई, जिससे किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को आंधी, तूफान व बरसात के लिए अलर्ट घोषित किया गया था। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई, जिसके तहत आज शाम करीब 6 बजे मौसम अचानक परिवर्तन हुआ और अंधेरा छा गया, साथ ही तेज हवा शुरू हो गई। लेकिन गनीमत यह रही कि हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और बरसात नहीं हुई, वरना फसलों को नुकसान हो जाता। हवाओं से मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली।
ग्राम पंचायत तिमासिया की गोस्वामी कॉलोनी में जल भराव की समस्या के चलते वहां के बासिंदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्थानीय निवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की है, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा होता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों को मौसमी बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। सड़क पर कीचड़ व गंदगी जमा होने से राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई बार नागरिकों ने ग्राम पंचायत से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जी पानी साल भर से भर रहा है और कोई सुनवाई नहीं करता है। बस आते हैं 2 दिन साफ कर गए, बस थोड़ा निकाल गए पानी, फिर 2 दिन पीछे फिर बच जाता। हमेशा खर्चा ही बनो रहे, तो खर्चा बनो रहे। तो ये भाई ये पानी भरा हुआ है तो इसमें बहुत परेशानी आती है, सब निकलते हैं तो बहुत सब पूरा भरा हुआ है। पहले भी बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निजी शिक्षण संस्थान संगठन की एक बैठक बाड़ी के एक निजी स्कूल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष बीरेंद्र दीक्षित द्वारा की गई, जिसमें 5वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित प्रपत्रों के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि यह प्रपत्र निजी शिक्षण संस्थानों से पहले तो जमा कराने को मना कर दिया गया था और जिस दिन पहला पेपर हिंदी का संपन्न होना था उस दिन दोबारा से प्रपत्र की मांग की गई, जिससे हम सभी निजी शिक्षण संस्थान को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस पर संगठन के सभी सदस्यों ने यह प्रपत्र न देने का फैसला लिया, क्योंकि यह प्रपत्र की जिम्मेदारी हमारी न होकर बच्चे जहां परीक्षा देते हैं वहां की होती है। इस संबंध में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए भी सरकारी टीचर ऐसा कर रहे हैं, जो परीक्षा के दौरान गलत है, और इसके अलावा और भी फैसले लिए गए। इस अवसर पर निजी शिक्षण संस्था प्रधान जिला मंत्री रशीद खां, तारा सिंह पचौरी, सुनील मित्तल, केशव शर्मा, लक्ष्मी नारायण, जुबेर अहमद, अजय गर्ग सहित 2 दर्जन से अधिक संस्था प्रधान उपस्थित रहे। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के विस्तारक सत्यनारायण जैमन व भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी द्वारा बसेड़ी के सलेमपुर गांव निवासी सुखराम सिंह परमार एडवोकेट को विधानसभा संयोजक नियुक्त किया है। इससे पूर्व परमार बसेड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष व बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रह चुके हैं। बाड़ी शहर के 160 साल पुराने 12 भाई के ऐतिहासिक मेले में गुरुवार रात को धूमधाम से 1 दर्जन झांकियां निकाली गईं, जिनमें प्रेम प्रतीक ढोला मारू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर महाराणा प्रताप, शिवाजी सहित गणेश जी, संकट मोचन हनुमान और तमाम देवी देवताओं की झांकी शामिल है। यह मेला बाड़ी क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले का ऐतिहासिक और विरासत के रूप में मनाया जाने वाला मेला है, जिसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष मेला अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग उमरे वालों के नेतृत्व में शहर के गणमान्य लोगों द्वारा पूरा सहयोग करते हुए निकाला गया। यह मेला महाराज बाग मेला ग्राउंड से गुरुवार शाम को प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य अतिथि आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मेला अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, विशिष्ट अतिथि एकता ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष धनीराम शर्मा, अग्रसेन सेवा समिति पीडी अग्रवाल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रभारी वीरेंद्र यादव, मेला संयोजक गोपेश पचौरी, राकेश गर्ग, प्रभाकर दीक्षित, सुधाकर मंगल सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। इस मेले में शानदार झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसका लोगों द्वारा आनंद लिया गया। यह मेला अंबेडकर पार्क, बसेड़ी बस स्टैंड, सीताराम बाजार, लोहार बाजार, सदर बाजार, पुराना बाजार होते हुए वापस मेला ग्राउंड पहुंचा, जहां पर देर रात तक भरत मिलाप कार्यक्रम किया गया। इस मेले में हजारों की तादाद में मेले को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा, जो देखते ही पता चल रहा था। इस दौरान पूरे मेले में पुलिस व्यवस्था की भी माकूल व्यवस्था रही, जिसमें बाड़ी डिप्टी एसपी शिवराजमल मीणा, बाड़ी थाना अधिकारी अमित शर्मा और सदर थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा में जाप्ते के पूरे मेले में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से लाइट की पूरे मेले में आंख मिचौली चलती रही। आधे से ज्यादा मेला अंधेरे में बाड़ी के मुख्य मार्गों से निकाला गया, जिससे लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जिला निर्वाचन द्वारा मतदाता जागरूकता एवं आप सभी के शहर का मशहूर यानी प्रसिद्ध है लक्ष्मी बैंक के हर अजीज दिन आया पर दोस्तों आप सभी की कार अपने 2019 को सभी के सहयोग से मिला बहुत बढ़िया तरीके से बनता है। इसमें सभी जातियाँ दल के लोग मोबाइल में अपने काफी गाँव की बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया निकल रहा है और सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं राधेश्याम गर्ग एडवोकेट जो 12 मेला 160 साल की धरोहर और परंपरा के विरासत के रूप में हमारे पूर्वजों द्वारा समरसता के लिए 12 भाइयों ने मिलकर के शुरू किया था, उसको जिंदा रखने के लिए उन्हें एक बार दौज न निकलने के कारण बंद होने के कगार पे स्थिति बन गई थी जी। उन्हें चालू पूरी बस्ती माता ने पूर्ण सहयोग के साथ और मुझको इस लायक समझा और एक अध्यक्ष 12 भाई का जो पद दिया उसका मैंने अपने पूर्ण मन योग से निभाने का प्रयास किया। सारी झांकियाँ सबसे पहले जिस तरीके से ये 12 भाई का मेला 3 चरणों में पूरा होता है जी। प्रथम 12 भाई के मेले फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उफ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक, इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।